पहले सुशील जी के पास, फिर शुक्ला जी से अभी संपर्क टूट गया था, फिर दोबारा आ गए हैं हमारे साथ। सुशील जी, क्या है तैयारी? क्योंकि सारे लोग सुनना चाहते हैं कि शुक्ला जी और सुशील जी की अब क्या है तैयारी। पूरा शिक्षा मित्र अब 5 सितंबर की तैयारी में जुटा हुआ है। एक धरना 27 अगस्त को भी हो गया, वो धरना था, प्रदर्शन था, मुझे नहीं मालूम। हम लगातार बताते रहे शिक्षा मित्रों को कि एक हो जाओ तो ठीक रहोगे, क्योंकि योगी जी खुद मंच से कह रहे हैं एक रहोगे नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे। जब मुख्यमंत्री ये चीज मंच से कह रहे हो, फिर भी अगर जागरूक नहीं हो तो मुझे नहीं लगता है कुछ मिल सकता है। एक रहो, नेक रहो, और एक रहकर अपने अधिकार ले लीजिए। सरकार अब ये अधिकार देने के मूड में है, क्योंकि जो उपचुनाव की 10 विधानसभा सीटों की जो सर्वे आ रहा है वो बहुत अच्छा नहीं है। सरकार इन के इन प्रकार चाह रही है कि लोग हमसे जुड़े, और जुड़ेंगे कब? जब उनकी समस्याओं का निराकरण होगा। सुशील जी, क्या है तैयारी अगर सरकार कल तक आपकी बात नहीं मानती है तो? अगर कल आपकी कुछ बात मानती है तो फिर आगे की रणनीति आप तय करेंगे। जी नमस्कार जी। और इस डिबेट में हमारे भी संगठन के पदाधिकारी हैं, सबको सादर नमस्कार। जो लोग देख रहे हैं उनको भी नमस्कार। आदरणीय मिश्रा जी, जैसा कि अभी अध्यक्ष जी बता रहे थे कि 14 जुलाई की बैठक में 2 कार्यक्रम तय किए गए थे, जिसमें 25 जुलाई का कार्यक्रम पूरे प्रदेश के सभी जनपदों में हुआ और बहुत जोरदार तरीके से शिक्षा में साथियों ने किया। दूसरा कार्यक्रम 5 सितंबर को वही निर्धारित कर दिया गया था कि 5 सितंबर को भी कार्यक्रम होगा, और उसकी नोटिस 14 जुलाई और 25 जुलाई कार्यक्रम में ही चली गई थी। उसी की तैयारी आज 1.5 महीने से सभी जनपदों में की जा रही है। जिलों की बैठक, ब्लॉकों की बैठक और आने जाने की पूरी व्यवस्था की जा रही है। यहाँ लखनऊ में रहकर संगठन का जो है पूरा प्रांतीय नेतृत्व यहाँ लखनऊ में रुक करके सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। अब कल हम लोगों ने लास्ट डेट दी थी। शासन और प्रशासन और सरकार 30 अगस्त तक यदि हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करती है तो 5 सितंबर को हम लोग बड़ा कार्यक्रम लखनऊ करने जा रहे हैं, और निश्चित ही कल अंतिम तारीख है जो हम लोगों ने समय दिया था, और अभी कल का दिन हमारे पास बाकी है। आज भी हम सरकार के कई लोगों से मिले हैं, और कल भी एक बार अंतिम प्रयास हम लोगों का है। आदरणीय अध्यक्ष जी हैं, कोषाध्यक्ष जी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष जी हैं, प्रदेश मंत्री जी हैं, और हमारे जिला अध्यक्ष साथी भी हैं। उन लोगों के साथ लगातार हम दौड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। कल का अंतिम दिन है। कल कुछ मुख्य लोगों से मिलना है। यदि उनसे मुलाकात हमारी ठीक तरीके से हो गई तो शाम को उसका कुछ परिणाम शायद मिल जाए, और अगर परिणाम नहीं मिलता है तो 5 सितंबर की तैयारी तो हमारी पूरी है ही है, और 5 तारीख के बाद हम अनवरत समस्याओं के समाधान होने तक लखनऊ में बैठेंगे। और इस बार समस्याओं का समाधान होने तक हमको रुकना है, क्योंकि हमने बहुत बार कहा है यह हमारे लिए अंतिम अवसर है, और अगर अभी हम कुछ नहीं पाए तो शायद आगे मिलना असंभव है। सुशील जी, शिक्षा मित्र बड़े इंतजार में है बेसब्री से अब कि इस बार कुछ लेके जाना है। हर बार वो खुद को ठगा हुआ महसूस करता है, और जब वो परेशान हो जाता है, जब पीड़ित हो जाता है, तो फिर सभी संगठन एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का काम शुरू कर देते हैं। वो कहता है हमने ऐसे कहा था, वो कहता है हमने ऐसे कहा था। जैसे ही एक संगठन खामोश होता है, सब संगठन कंबल ओढ़कर सो जाते हैं, और फिर एक आता है मैदान में कि हम फिर तैयार हो गए लड़ने। फिर सब अपनी अपनी लाठियां भांजने लगते हैं। तो ऐसे कैसे काम चले? बात तो ये आके टिक जाती है शिक्षा मित्र का, जब जीत और हार का मैसेज आता है उससे पहले हम लाठियां भांजते हैं, और हार जाए चाहे जीत जाए फिर उसके बाद कंबल ओढ़ा और सो गए। अब कब जागेंगे कोई भरोसा नहीं। फिर एक संगठन कहेगा कि चलिए लड़ाई लड़ेंगे।
तो इन सब चीजों को शिक्षा मित्र बखूबी क्यों नहीं समझता कि जो लड़ने वाले लोग हैं, जो मेहनत कश लोग हैं, जो शिक्षा मित्र के लिए प्रयास करते हैं। देखो, सरकार से प्यार से, नाराजगी से आप अनुरोध अनुनय विनय कर सकते हो, सरकार से आप अंगूठा पकड़ के दस्तखत तो करा नहीं सकते। दस्तखत तो हम बीएसए से नहीं करा सकते जबरदस्ती, उससे भी हम अनुरोध भाग दौड़ करके ही कराते हैं। सरकार तो बहुत बड़ी चीज है। तो ऐसे में शिक्षा मित्र बड़ा अपने को फंसा हुआ महसूस कर रहा है। दूसरी बात यह है कि बड़ी तादाद में इस बार शिक्षा मित्र सेवानिवृत्ति की ओर बढ़ रहा है। अब वो अंतिम पड़ाव पर खड़ा है, खाली हाथ कैसे जाएगा घर? रोज मौत हो रही है, दिन एक भी बाकी नहीं है। आज एक निर्देशक की मौत की भी खबर है, क्या होगा? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आदरणीय मिश्रा जी। अब यह देखिए, अंतिम समय है और शिक्षा मित्र को समझना होगा, शिक्षा साथियों को अब निर्णय लेना होगा कि पिछले 1.5 साल से लगातार, चाहे वह 12 जनवरी का कार्यक्रम हो या 20 फरवरी का संयुक्त कार्यक्रम हो या 18 अक्टूबर का उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ का प्रदेश स्तर का बड़ा कार्यक्रम हो, जिसमें कमेटी का गठन हुआ और लगातार उसकी पैरवी संगठन द्वारा की गई। और कमेटी की बैठक में सभी संगठन के प्रतिनिधि थे, कोई नहीं कह सकता कि हमको नहीं कहा गया। सारे लोगों की संयुक्त बैठक हुई, अधिकारियों ने आश्वस्त किया और कहा कि जल्दी ही इस पर निर्णय हम लेंगे। अब उन्होंने नहीं किया तो यह उनकी गलती है या उनको ऊपर से निर्देश नहीं मिला। जैसा भी रहा, उसमें पैरवी में आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ प्रतिदिन शासन और सरकार से संवाद स्थापित करने के लिए रात दिन एक कर दिया। चाहे बारिश में बनारस जाना हो, चाहे गोरखपुर जाना हो, चाहे दिल्ली जाना हो या लखनऊ में रहकर पैरवी करना हो, सभी पदाधिकारियों ने पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से काम किया। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि जब एक संगठन ऐलान करता है तो दूसरे लोग निकल आते हैं। तो एक अभी कोरोना काल में एक बात कही गई थी कि लोग आपदा में अवसर तलाशते हैं। यहाँ शिक्षा मित्रों पर आपदा पड़ी है और लोग अवसर तलाश रहे हैं कि कैसे हम हीरो बन जाएं, कैसे हम नेता बन जाएं। अरे नेता बनना इतना आसान भी नहीं है, या नेता बनना है आपको तो पहले आप काम करिए, मेहनत करिए, लोगों के लिए त्याग करिए, तपस्या करिए, अपना घर फूंक के तमाशा देखिए, तब आपको पता चलेगा कि नेतागिरी क्या होती है। इतना आसान नहीं है मिश्रा जी कि प्रतिदिन सुबह 8 बजे निकलना, रात में 11 बजे घर पहुंचना, केवल अपने संगठन के प्रति समर्पित होना, अपने संगठन से जुड़े 1.5 लाख शिक्षा मित्र परिवारों के लिए पैरवी करना, हर जगह जा करके कहीं हर जगह आपको सम्मान नहीं मिलता, कहीं आपको अपमानित होना पड़ता है। किसके लिए? अपने साथियों के लिए। गलती कौन करता है? हमारे ही साथी, कोई 2-4-1% जो गलत। अभी मैं एक सम्मानित सरकार के प्रतिनिधि के पास बैठा था, उन्होंने मुझसे कहा कि आप अपनी फेसबुक पर क्या लिखते हैं। तो हमने उनको दिखाया, एक उनसे ही मुलाकात का हमने एक फोटो दिखाया, तो उन्होंने उनके कमेंट खोले और कहा देखो आपके लोग क्या क्या लिख रहे हैं। उन्होंने पढ़ करके, वहाँ 10 लोग थे, 10 लोगों को सुनाए, तो हमें वहाँ पर लज्जित होना पड़ा, हमें वहाँ पे थोड़ा सा शर्म से झुकना पड़ा कि हमारे ही साथियों के कमेंट हमको दिखाए जा रहे हैं जो सरकार के विरोध में या उन माननीय जी के उसमें लिखे गए। थोड़ा सा कष्ट होता है, लेकिन हमारे शिक्षा में साथियों की भावनाएं हैं कि 7 साल से हमको कुछ नहीं मिला है। अब कैसे वो यकीन करें, कैसे वो तारीफ करें, उनकी भी बात जायज़ है। लेकिन फिर भी मैं अपने साथियों से अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा कि अपनी समस्या को, अपनी मांग को आप सभ्य भाषा में लिखें, क्योंकि हम आप शिक्षक हैं। शिक्षक का एक आचरण होता है, एक व्यवहार होता है, और उस आचरण की मर्यादा के अंतर्गत ही आप जो भी कमेंट करें वो करें। और रही बात अन्य संगठनों की, तो सबको आमंत्रित किया गया है। सारे लोगों से आग्रह है, निवेदन है, बार बार अपील है कि एक जगह बैठिए और जिससे शिक्षा मित्रों का भला हो। अब राजनीति, कूटनीति ये सब करने का कोई समय नहीं है। 5 तारीख से लगातार धरना चलना है, सारे लोग आए, सबका स्वागत है। अगर कोई और सवाल हो मिश्रा जी तो आप ले सकते हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हम अध्यक्ष जी की बात थोड़ी